स्टूडेंट आप सभी कैसे होंगे? अच्छा, आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम मैथ में पढ़ेंगे 5 का गुणा कहना। सर आप लोग समझ रहे होंगे 5 का गुणा ये तो बहुत सरल होता है, सभी लोग जानते हैं। बोले छोटी बच्चों की चीज़ क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चों की चीज़ नहीं है। आपको 5 का गुणा करना मैं बहुत ही आसान ट्रिक के साथ कराऊंगा। आप सभी से ऐसे 5 का पहाड़ा तो बनता है, 5 को 20 ऐसा तुरंत कर देते हूँ। 5 का 12। अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए 5 का गुणा करने के लिए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए देखना है आपको, बस थोड़ा सा फोकस कीजिए बोर्ड पर। जो यहाँ पे इसमें हम सम संख्या और विषम संख्या पे ध्यान रखेंगे। सम संख्या सभी को पता है, जो 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्या कहलाती हैं, जिनके लास्ट में अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या इनको छोड़ के 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी विषम संख्या कहलाती हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 5 का गुणा सम संख्या के साथ कैसे करेंगे। तो सम संख्या के साथ जब भी 5 का गुणा करेंगे तो जो सम संख्या लिखी है उसको पहले आधा कर दीजिए। तो 12 का आधा कितना होगा? 6। और बस कुछ नहीं करना है, एक 0 लगा देना है मन से। पढ़िए पहाड़ा 12 पंजे 60 होता है कि नहीं होता है? कितनी आसानी से हो गया। यहाँ पे 18 का आधा कितना होगा? 9। फिर से एक 0 लगा दीजिए। 5 का गुणा करना है यानी कि एक 0 लगाते चलना है। अगर सम संख्या के साथ में गुणा कर देंगे देखना कितनी आसानी से होगा। यहाँ 44 44 लिखा है, इसका आधा कितना होगा? 22। एक 0 लगा दीजिए, हो गया गुणा। 84 का आधा कितना होगा? 2, 4, 42 एक 0 लगा दीजिए, हो गया गुणा। यहाँ कितना लिखा है? 17 यानी 34 लिखा है, इसका आधा कितना होगा? 17। यहाँ पे भी एक 0 लगा दीजिए, हो गया गुणा। बताइए इतने आसान तरीके से आपके 5 का गुणा बनता था क्या? देखिए, और अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या पूछ ले आपसे, अभी हम इवन नंबर सम संख्या के साथ गुणा करना सिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या लिखी है, यहाँ पे और बड़ी संख्या लिखी दे रहे हैं। इन सभी के साथ में 5 का गुणा करना है। तो आपने पहाड़े पढ़ते तो बनते होंगे, आपको पहाड़े पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ क्या करना है, संख्या को आधा करना है। आधा करते सभी से बनता होगा। 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 एक 0 लगा दीजिए, हो गया गुणा। यहाँ पे देखिए 2 का आधे करने का मतलब है उस संख्या में 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग देंगे हम। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18 हो गया। बस क्या करना है, एक 0 लगा दीजिए, हो गया गुणा। यहाँ पे देखिए 2 3 6 बचा 1, 2 नाम 18, 2 दूनी 4 बचा। अब यहाँ पे 2 चौको 8 बचा 1, 2 नाम 18, 2 एकम 2 इतनी बड़ी संख्या आ गई। बस क्या करना है, एक 0 लगा दीजिए ना। आपको अगर यकीन नहीं आता हो तो आप गुणा भी करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। देखना, जैसे हम एक आपको यहाँ पे करके दिखाई दे रहे हैं। इसका आधा किया कितना हो गया? 12। एक 0 लगा दिए, कितना हो गया? 120। अब पहाड़ा पढ़ के देखिए। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 को 20 कैरी आएगी 2 यानी हासिल आएंगे 2। 5 दूनी 10 और 2 12। देखो आया उतना कि नहीं आया? ऐसे हम बहुत ही आसान तरीके से 5 का गुणा करना सीख सकते हैं। अभी हमने सम संख्या के साथ में सीखा है, अब आपको हम विषम संख्या के साथ में गुणा करना सिखाते हैं। देखना कितना आसान होगा विषम संख्या के साथ में करना। हमने यहाँ पे पहले विषम संख्या के लिए हम लिखे छोटी संख्या लेंगे, जैसे हमने 3 लिख लिया है, विषम संख्या है। 5 का पहाड़ा 3 बार सबको पता है, आसानी से पढ़ लोगे। 5 3 15। चलो और बड़ी लेते हैं, 7 लेते हैं। बोलोगे इतना सरल? 5 7 35 लो, ये तो सभी से बन रहा है। अब बड़ा लो थोड़ा, कितना लेते हैं? बड़ा ले लिया। अब इनमें भी हमने लिया था, उसमें भी लिया। अब बस कुछ नहीं करना है हमें, वही जो यहाँ पे हमने उस सवाल उनमें किया था, आधा किया था संख्या, इसमें भी संख्याओं को अभी हमने सम संख्या के साथ में सीखा था। विषम संख्या के साथ में बिल्कुल आसान है। जो उसमें भी हम संख्या का क्या करते थे, आधा करते थे, यानी कि हाफ करते थे, 2 का डिवाइड कर देते थे या भाग दे देते थे 2 का। तो इसमें भी हम 2 का भाग देंगे। तो हम 2 का भाग जैसे हमने 3 में दिया, 2 एकम 2 कितनी बार गया? 1 बार गया। यहाँ पे शेषफल कितना बचा है? 1। हमें देखना है 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 2 का भाग कितनी बार गया? पूरा पूरा 1 बार गया। तो 1 यहाँ लिख देना है। शेषफल कितना बचा है? 1 बचा है। सो उस शेषफल में 5 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पे देखो ये 15 आ गया, 15। अब 2 का भाग हमने 7 में दिया, तो 2 3 6 यानी
2 3 जा 6 तक पूरा गया, लेकिन एक शेष बचा। जब भी आपको विषम संख्या में भाग देना है तो जिस संख्या तक पूरा भाग चला जाए उस संख्या तक देना है, उसके बाद लास्ट में 5 लगा देना है। देखो इसमें 2 का भाग 6 आ जाएगा, 2 6 जा 12, बचा शेष 1, बस कुछ नहीं कहना है, एक 5 लगा देना है लास्ट में। यहाँ पे जैसे हमने 15 लिखा, इसमें भी 2 का भाग देंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 7 जा 14, फिर एक बचा, 5 लिख दीजिए लास्ट में। उसमें 0 लगाते थे, इसमें 5 लगाना है, बस बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ पे लिखा है तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 8 बार तक जाएगा, एक 5 लगा दीजिए। इतना आसान है, हम कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी संख्या है, अब आपको हम बड़ी संख्या के साथ में करना दिखाते हैं, विषम संख्या के साथ में। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड संख्या बोलते हैं, अगर आपको पता ना हो तो। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या के साथ में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखना हमें 2 का भाग यानी 2 का डिवाइड हम इस संख्या में 241 तक नहीं जाएगा, 240 तक तो पूरा चला जाएगा। तो करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और एक 0, क्योंकि 240 का आधा होगा 120। अब बचा है 1, तो उसके लिए लास्ट में 1 लगा दीजिए। गुणा करने पर भी इतना ही आएगा, देखिए हम करके दिखा देते हैं आपको। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैरी आएगी 2, 5 2 जा 10 और कैरी जोड़ लेंगे 2। तो देखो आ गया वही कि नहीं आया। एक और बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, देखना है यहाँ पे। तो 5 का भाग हमें पता है कि यहाँ पे एक हमेशा एक संख्या के पहले विषम होती है और एक संख्या के बाद सम होती है। तो देखो यहाँ पे 535 लिखा है, तो 535 से पहले एक सम संख्या 534 है, तो 534 तक तो 2 का भाग पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसी तक देंगे। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 6 12 बचा 1, 2 7 14 तक चला गया, 1 बचा है, बस कुछ नहीं कहना है, 5 लिख देना है। इस प्रकार हम 5 का गुणा सम संख्या और विषम संख्या दोनों के साथ बहुत ही आसान ट्रिक पे हमने कैलकुलेशन ट्रिक में बहुत ही आसान तरीके से 5 का गुणा सीखा है। अब सीखेंगे 25 का गुणा करना। तो 25 का गुणा करना भी हम सम संख्या के साथ विषम संख्या के साथ दोनों के साथ करके देखेंगे। तो अभी हम जब 5 का गुणा करते थे तो क्या करते थे कि सम संख्या के साथ करते थे तो एक 0 अंत में लगा दिया करते थे। अब जब 25 का गुणा करेंगे तो 2 0 लगाएंगे अंत में, देखना। उसमें हम 2 का भाग दिया करते थे, संख्या को आधा करते थे सम संख्या वाली को। अब सम संख्या वाली को आधा नहीं करना, उसमें 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से। अच्छे से समझना है आप सभी को। तो 4 का भाग देंगे, इसमें 4 × 12 3 बार चला गया पूरा। अब 25 का गुणा किया है, इस वजह से हमने बोला है तो क्या करना है, 2 0 लगाना है। लो देखिए हो गया। आप पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। 25 दूनी 50, हासिल आएंगे 5 यानी कैरी आएगी 5। 25 से कम 25, 25 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 30 यानी 30 आ गया। देखो 300। अब देखना यहाँ पे फिर से हमने बोला है कि जब भी इवन नंबर होगा तो 25 का गुणा करना होगा तो 4 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। तो 4 4 जा 16, 4 को 16। अब देखो लास्ट में तो 0 बढ़ा दीजिए, हो गया। अब जी तो थे पूरा भाग चल जा रहा था अभी 4 का, इसमें देखो पूरा भाग नहीं जाएगा। अब देंगे हम 4 चौको 16 तक 16 तक तो पूरा जाएगा, लेकिन शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा ना 2। तो अब क्या करना है, इस 25 का मल्टीप्लाई उस 2 में करना है। किस में करना है, उस 2 में कीजिए। तो 25 दूनी कितना होगा 50, लिख दिया। अब करके देखते हैं, देखना 5 का पढ़ेंगे। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ अच्छे से आपको बिल्कुल आसान तरीके से गुणा करके दिखाया जाएगा। 18 पंचे कितना होता है 90 और 18 दूनी 36, जोड़िए 9 6 15, हासिल आइए देखो आया उतना ही नहीं आया। इस तरीके से हम इवन नंबर के साथ में सम संख्या के साथ में 25 का गुणा बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम ऑड संख्या के साथ विषम संख्या के साथ। हमने विषम संख्या के साथ 5 का गुणा करने के लिए क्या करते थे, हम 5 लास्ट में लगा देते थे और 2 का भाग देते थे। इसमें 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 4 का। तो 9 में देंगे हम 4 का भाग। तो 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार तक तो पूरा जाएगा। अब बचा कितना है, 1 शेष बचा है। तो उस 25 में 1 का गुणा करना है। किसमें क्या करना है, 25 का गुणा 1 में करना है। लो तो 25 से कम 25 होता है। अब यहाँ पे फिर से 7 लिखा है तो फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे किसका, 4 का। तो 4 का पढ़ेंगे तो 4 × 4 होता है, यानी 4 बन जाए 4। ठीक। अब शेष क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचा।
तो अब 25 का पहाड़ा 3 बार बढ़ेंगे तो 25 कितना होता है 75। देखिए ना हो तो आप गुणा करके देख सकते हैं। 5 7 35 चलाएंगे 3, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़े कितना होता है 17। हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए आप, हम 4 का भाग देंगे कि यार तो 4 दूनी 8, 2 बार तो पूरा जाएगा लेकिन शेष बचेगा 3। तो 25 का भाड़ा फिर से 3 में पढ़ेंगे तो 25 कितना होता है 75। इस प्रकार हम 25 का गुणा भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हमने 25 का गुणा भी सीख लिया है, के साथ सीख चुके हैं हम। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया, कहीं भी डाउट लग रहा हो, आप कमेंट करें। और आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में और शानदार ट्रिक के साथ।